Hello guys, welcome to Smart World Career. In this video, we will discuss pivot table, calculated fields and grouping data. So, calculated field and grouping data को समझने के लिए हम लोगों ने एक डेटा सेट लिया है जिसमें डेटा डेट, क्लाइंट, रीजन, मंथ, ईयर, क्वार्टर और अमाउंट ये शो हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ से पिवट टेबल इंसर्ट कर लेंगे। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए रेंज हमें सिलेक्ट करना है। रेंज सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लिए। हमें न्यू वर्कशीट में चाहिए पिवट टेबल। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करते हैं। ये हमारा पिवट टेबल इंसर्ट हो गया। एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। लेट से हम लोग रीजन और अमाउंट ये दोनों ऐड कर लेते हैं, यानी कि रीजन वाइज टोटल सेल निकल के आ गया है हमारा। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि एक ऐसा मतलब इस पिवट टेबल में ही एक तो हमारे पास तरीका है कि पूरे चार्ट में एक बजट वाला कॉलम ऐड कर दे और एक सिर्फ पिवट टेबल में ऐड करे। तो अभी हमारे पास हमें कहा जाए कि सिर्फ पिवट टेबल में ऐड करना है, चार्ट्स में और भी ज्यादा कॉलम ऐड करके बहुत ज्यादा डेटा नहीं बनाना है। तो हम लोग पिवट टेबल में एक बजट वाला कॉलम ऐड करेंगे और बजट वाले कॉलम के लिए कंडीशन आपको कहा जाए कि ये 10% ऑफ टोटल सेल्स होना चाहिए पर रीजन के अकॉर्डिंग, वही उस रीजन का बजट होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है अपने पिवट टेबल एनालाइज वाले मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमें एक ऑप्शन दिखता है फील्ड आइटम्स एंड सेट, उस पर क्लिक करके कैलकुलेटेड फील्ड्स पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेटेड फील्ड्स पे क्लिक करने के बाद हमें फील्ड का सबसे पहले नेम देना है। तो फील्ड का नेम हम लोग बजट दे देते हैं। ठीक है। अब बजट में कंडीशन, ये छोटे मोटे कंडीशन इसमें हम लोग डाल सकते हैं, बड़े बड़े कंडीशन को ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो छोटा मोटा कंडीशन ऐसे ऐड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है, इफ फॉर्मूला लगाना है, वो भी छोटे मोटे कंडीशन के लिए वो सब हम लोग इस पे लगा सकते हैं। तो अभी हमारा कंडीशन क्या है कि जो हमारा अमाउंट होगा उस अमाउंट का 10% ही हमारा बजट होगा। अब यहाँ से हम लोग ऐड करवा लेते हैं। ऐड करवाने के बाद बजट पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। यहाँ से बजट निकल के आ गया कि ये जो सम ऑफ अमाउंट है उसका 10% ही हमारा बजट है, सम ऑफ बजट। तो वो ऐड होकर आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टोटल ग्रैंड टोटल जो है उसका बजट सिर्फ 10% है, जो कि हम लोगों ने कंडीशन दिया था। तो ये कैलकुलेटेड फील्ड्स का यूज इस तरह से आप कर सकते हो एक नया फील्ड बनाने के लिए। अब ये फील्ड हमारा यहाँ भी ऐड होकर आ गया है, तो जरूरत पड़ने पर हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट समझना है कि ग्रुपिंग डेटा कैसे करते हैं। अभी इसको हम लोग यहाँ से रेज कर देते हैं। लेट से ये रीजन को हटा दिया हम लोगों ने, अमाउंट को बस रखते हैं, बजट को भी हटा देते हैं। यहाँ से अब हम लोग डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट को सिलेक्ट करते हैं तो अभी हम लोग के पास दिख रहा है कि 2021 2022 इस तरह से ये ग्रुप हुआ है। इसके अंदर क्वार्टर और इसके अंदर मंथ, ये पूरा का पूरा ग्रुपिंग में शो हो रहा है। लेकिन अगर आप ये एक्सेल का कोई 2007 या कोई अदर यूज कर रहे होते तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग हुआ हुआ पहले से नहीं शो होता। लेट से अगर नहीं शो होता तो किस तरह का हमारा डेटा दिखता वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा इस तरह का डेटा हमें दिखता, डेट वाइज शो होने लगता। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो हमें डेटा को ग्रुप करना होता है। तो ग्रुप करने के लिए जो है बेसिकली हम लोग कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके राइट क्लिक करने के जस्ट बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है ग्रुप करने का। तो यहाँ पे ग्रुप पे आके अब हमें किस तरह से ग्रुप करना है, तो मंथ के अकॉर्डिंग, क्वार्टर के अकॉर्डिंग या ईयर के अकॉर्डिंग, उस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम लोग यहाँ पे सिर्फ ईयर के अकॉर्डिंग ग्रुप करना चाहते हैं, तो ये ईयर के अकॉर्डिंग ग्रुप होके आ गया। अब यहाँ पे फिर से अगर हम लोग राइट क्लिक करके फिर से ग्रुपिंग में जाते हैं, अब ईयर और
मंथ, दोनों के अकॉर्डिंग हमें करना है ग्रुप। तो दोनों पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब ईयर और मंथ दोनों के अकॉर्डिंग ये ग्रुप हो गया। अगर इसको अनग्रुप करना है तो आप यहाँ पे आके अनग्रुप भी कर सकते हो, और कुछ और भी ग्रुप करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हो। तो ग्रुपिंग डेटा का बेसिकली यही मतलब होता है कि अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बनाकर किस तरह से हम अपने डेटा को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जो डेटा को ग्रुप हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटेड फील्ड्स का क्या यूज है और कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाते क्यों हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।